देख रहे हैं Z10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर माजरा में, जहां के अभी कैंडिडेट है भाजपा से प्रत्याशी करण सिंह कर्मा जी, जिनके अभी रैली में एक जनसभा को संबोधित करने खुद हरियाणा से नायब सिंह सैनी जी भी आए थे, जैसा कि आपने अभी सुना ही था। और इसी बीच हम पहुंच चुके हैं इनके कार्यालय में, जहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद है सहेंद्र सिंह जी, जो कि पूर्व विधायक है छपरौली बागपत से। सर, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 2 बार से यहाँ पे मौजूद है, सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है, तो वो कह भी रही है हम लोग बहुत सारे काम किए हैं, फ्री में लोगों को ट्रांसपोर्टेशन दी है, बिजली, पानी, सारी चीजें। लेकिन मौजूदा स्थिति इस तरीके की है कि लोगों के पास पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में जो भी राजनीति की है वो झूठ के आधार पर राजनीति की है। सही मायने में जो सुल्तानपुरी माजरा इस विधानसभा का पार्टी की तरफ से मुझे प्रवासी प्रवादी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। मैंने यहाँ पर नजदीक से देखा पानी के पीने की व्यवस्था, यहाँ पर सीवरेज की, और जो एक गरीब आदमी को अपने इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता होती है, पूरे भारतवर्ष में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आयुष्मान कार्ड की 5 लाख तक की सुविधा उनके इलाज के लिए दी है। आज देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, बहनों को गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको शौचालय दिए गए हैं। आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में आज 18 से 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। जिस भी प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों को समझा है, उसका लाभ लिया है, वो हर प्रदेश में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, 2017 में पहली बार हमारे यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। वहाँ पे उस प्रदेश की जनता ने उनका शासन, उनकी नीति और उन्होंने जो इस तरह से सब समाज को साथ लेकर के सर्व सुविधा देने का काम किया, उस सरकार को दोबारा काम करने का मौका दिया। बहुत बड़े मैंडेट के साथ में दोबारा सरकार बनी 2022 में। ठीक इसी तरह से हरियाणा में पिछले 10 साल लगातार रहे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार रही। उसके बाद में जिस तरह से हरियाणा प्रदेश का विकास हुआ, जन जन का विकास हुआ, सब समाज का विकास हुआ, बहनों को सुविधाएं मिली हैं, उसको देख करके हरियाणा की जनता ने उस बात को प्रभावित होकर के तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया। उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड में भी इससे जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने विकास कराने का काम किया, आम जन को सम्मान देने का काम किया, सुविधा देने का काम किया, वहां पर भी दोबारा सरकार बनने का काम हुआ। ये केजरीवाल झूठ बोलने में एक भारतीय है, माहिर है, अपनी बात को इस तरीके से करता है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, उसने ये कहा था कि मैं कसम खाता हूं, ना मैं कोई सरकारी बंगला लूंगा, ना मैं कोई सरकारी गाड़ी लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। आज वही केजरीवाल सरकारी सभी सुविधाओं का बढ़ चढ़ करके लाभ उठा रहा है। अगर केजरीवाल इतना कर्मठ और ईमानदार होते, उनको जेल ना जाना पड़ता। वो एक शराब का माफिया है, एक शिक्षा का माफिया है, वो उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। कभी वो जब हरियाणा में जाता है, वो कहता है मैं इस हरियाणा का बेटा हूँ, कभी हरियाणा को फिर कहता है ये तो यमुना में जहर घोल करके देते हैं। वो झूठा फरेबी फरोड़ी है। मैं इस बात को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अब की बार वो अपनी खुद की सीट हार रहे हैं। ठीक है, तो सर जैसा आपने कहा कि जनता के बीच जाते हैं और बहुत से वादे भी करते हैं कि मैंने ये सारे काम भी किए हैं, लेकिन सर 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ प्रचार करते हुए नजर आए थे, लेकिन इस समय 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और दोनों ही पार्टियां अलग हो चुकी हैं और एक दूसरे पे आरोप भी मढ़ रही है। तो क्या इस तरीके से देखा जा सकता है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है वो पिछड़ सकती है, या फिर क्योंकि कांग्रेस जो है उसने दूसरा स्टैंड ले लिया है, तो क्या इस वजह से भी आम आदमी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है? अगर सही मायने में कहे, हमारे यहाँ, मैं गांव देहात से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं काट की हंडिया एक बार तो चढ़ सकती, बार बार नहीं चढ़ सकती। सही मायने में केजरीवाल की पत्नी की भी हिम्मत है कि ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही है। किसी राजनीतिक संगठन का रहने का तो उसके साथ कोई मतलब ही नहीं है, वो कभी किसी के साथ रह नहीं सकता। सुबह क्या कहा, शाम को क्या कहा, उसको खुद को याद नहीं होता। अनेकों आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया से अगर आप उसका नेट पे जाकर के देखेंगे, अपनी ही बात को कहे हुए कल फिर बहुत ही जल्दी से उसको मुकरने का काम करता है कि ऐसा मैंने नहीं कहा था, ऐसे मैंने नहीं बोला था। केजरीवाल एक झूठा फरेबी है।
राजनीति की कोई समझदारी जनता हित के लिए जो भी है अपने व्यक्तिगत हितों के लिए है। आज वो अपनी पत्नी को भी राजनीति में खींचने का करे, मैं परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ हूँ, अपनी पत्नी को क्यों राजनीति में खींचने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, इस बार आपसे काफी और सवाल है कि इस बार जो है वो जनता किन मुद्दों पे वोट देना चाहती है, क्योंकि सभी पार्टियों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग योजनाएं भी चलाई हैं, महिलाओं को खास करके ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाले थे, और क्योंकि महिला वोटर्स जो है उनकी संख्या भी कई ज्यादा है, तो क्या लगता है कि इस बार जो सरकार है वो किसकी बनेगी, क्योंकि महिलाओं को लुभाने में एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं सभी पार्टी। अगर उत्तर प्रदेश की 2017 से पहले की स्थिति देखें, किसी बैंक की ऐसी हिम्मत नहीं की कि किसी बाजार से ऑफिस से 5 बजे या 6 बजे यानी कि सूरज छिपने के बाद बाहर निकलने की हिम्मत जुटा सके। आज उसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सुशासन में आज महिला दिन और रात में, रात को भी अगर अपनी उनकी बैंक में प्राइवेट जॉब्स में अगर रात को 12 बजे हो तो वो बिल्कुल बिना किसी भय के, बिना किसी डर के आज वो बहुत ही निडरता से अपने काम कर रहे हैं। जहां जहां उत्तर प्रदेश में जिस जिस क्षेत्र में भी ऐसा कभी लगता था कि यहाँ किसी एक विशेष वर्ग का बाहुबल है, वहां पे उन सब क्षेत्रों में भी आज देखेंगे बहन बेटियों को जिस तरह से सुरक्षा मिली है। बहनों ने ये महसूस किया कि कहीं अगर कोई सम्मान मिल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है। अभी आप ही के सामने कल बजट पेश किया, इसी देश की महिला ने इतना शानदार और जानदार बजट पेश किया है कि जो आम जन आज पूरी तरह से खुश है। आज से पहले इतना शानदार बजट कभी नहीं पेश किया गया था। ये एक महिला की अपनी सोच है। सर, जैसा आपने कहा कि एक महिला ने जानदार बजट पेश किया है और उसमें लोग खुश भी हैं, लेकिन बजट पेश करने के तुरंत बाद जो विपक्षी पार्टियां उनकी भी तो प्रतिक्रियाएं आ रही है कि बजट इस बार भी अच्छे तरीके से पेश नहीं किया गया, इस बार भी बहुत कुछ नहीं है। इसमें क्या बोलूं? विपक्ष का आलोचना करना उसका पेशा है। आज कांग्रेस के पास अपनी राजनीति की भूमि नहीं रही है, उसके पास अपनी कोई राजनीतिक ताकत नहीं है। अगर वो इस तरह की आलोचना नहीं करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी से इतनी भयभीत है, उनको लगता है कि आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी राज करेगी, कुछ ना कुछ आलोचना करे और उनकी दालोटी चलती रहे, उनका घर बार चलता रहे, बस उतना ही उनको जरूरत है, उससे ज्यादा उनको जरूरत नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है। सोनिया गांधी ने बातचीत की थी, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति के लिए उन्होंने एक वर्ड बोला था, वर्ड थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो महामहिम राष्ट्रपति को भी नीचा दिखाना चाहती है? वैसे तो मैं उनकी उम्र का सम्मान करते हुए, महिला का सम्मान करते हुए मैं बहुत सीधी शब्दों में एक बात कहता हूँ, जो इस देश में जन्म ना लिया हो, जो इस देश की रहन सहन को ना समझते हो, खान पान को ना समझते हो, भाषा को ना समझते हो, गरीब और अमीर के उसमें ना समझते हो, मजदूर और मालिक के बीच का रिश्ता ना समझता हो, उसको तो इस देश के बारे में कोई प्रक्रिया नहीं देनी चाहिए। किसी जाति और बिरादरी और किसी धर्म पर प्रक्रिया देने का कोई अधिकार ही नहीं। ठीक है।